गांव की खुद दिखदरो गांव गलू बटीक सामान्य ताराकुंड महादेव। जय ताराकुंड महादेव। आज हम ताराकुंड महादेव की यात्रा कर अपने आप को कृतार्थ करेंगे। ताराकुंड महादेव की यात्रा करने के लिए हमने अपने गांव डोबरा से अपनी यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में सिर्फ एक गांव पड़ता है जो बहुत ही सुंदर और होम स्टे के लिए एक उपयुक्त स्थान होने के साथ साथ 1700 मीटर की ऊंचाई के लगभग स्थित एक बहुत ही सुंदर गांव है। यह हमारी बुआ की तिवारी है। तिवारी यानी कि हिमालयी क्षेत्रों में लकड़ी के अद्भुत नक्काशी के नमूने वाला घर। रास्ते में हमें हरी भरी सारियां यानी कि हरी भरी फसलों से भरे हुए खेत, फलों फूलों और पत्तियों से लदे हुए पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। यह सिरतोली गांव का एक सौम्य नजारा है। शाम के 4 बजे हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की और शिव शंकर के जयकारों के साथ बड़ी खुशी से गप्पे हाँकते हुए, प्रकृति को निहारते हुए हम चले जा रहे थे। हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे और खाने के लिए कुछ खाने की सामग्री, सोने के लिए बिस्तर और कुछ स्नैक्स के लिए हम लोग सामग्री लेके निकल पड़े। छोटे बच्चे बड़े ही उत्साहित थे क्योंकि जिंदगी में पहली बार उनको प्रकृति से इतने करीब से रूबरू होने का मौका जो मिल रहा था। रास्ते में सिरतोली के ऊपर तौड़ी के बंजेर, जो कि बहुत ही सुंदर प्रकृति के अद्भुत नजारे को प्रदर्शित करते हैं, मिलते हैं। यहां पर रात्रि विश्राम के लिए कैंपिंग कर सोने का मजा कुछ और ही हो सकता है। यहां पर हमें सिरतोली गांव के श्री गोकुल सिंह जी मिले, जो एक शिक्षक भी हैं और ताराकुंड महादेव मंदिर के बारे में काफी जानकारियां उनके पास हैं। पहले ताराकुंड बारे में बता। ताराकुंड के बारे में इस प्रकार की किंवदंतियां हैं कि यहाँ पर त्रेता में बाली की पत्नी तारा ने यहाँ पे मानी बाली के निधन के बाद प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे तप किया था, जिसके नाम पर स्थान का नाम ताराकुंड पड़ा। क्योंकि प्राकृतिक यहाँ पे एक कुंड था जो जिसका विस्तारीकरण बाद में यहाँ के क्षेत्रवासियों ने किया और क्षेत्रवासियों ने यहाँ पर एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसके निर्माण करता जीत सिंह भंडारी तत्कालीन निवासी
वर्तमान में जो पैठानी गांव हमारा वहाँ के थे, उसी के नाम पर यहाँ एक पानी का जल स्रोत है, जहाँ से कि हमारे गांव के लिए और दौला के लिए, सुतौली दौला के लिए पानी जाता है। और स्रोत का नाम जीत सिंह की पनियारी पड़ा, जो कि माने हमारी स्थानीय भाषा में जिसको पनियारी कहते हैं। और इस प्रकार से वहाँ पर उसने तपस्या की थी, तभी उस स्थान का नाम ताराकुंड पड़ा। उनसे काफी जानकारियां प्राप्त करने के पश्चात हम शिव शंकर के जयकारे करते हुए निकल पड़े। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार हमने रास्ते में बांज की पेड़ों के नजदीक जंगली मशरूम, जिन्हें लोकल भाषा में च्यू कहा जाता है, पिरूल च्यू यानी कि चीड़ के पेड़ की पत्तियों की तरह दिखने वाले च्यू या मशरूम, अंगुल च्यू यानी कि उंगली की तरह दिखने वाले च्यू, मोल च्यू यानी कि गोबर की तरह जो गोबर में ज्यादा उगते हैं वो च्यू यानी कि मशरूम खोजने लगे। हमें काफी मात्रा में जंगली मशरूम यानी कि च्यू प्राप्त हुए, जो रात्रि के भोजन के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और उपयुक्त है। हमारे साथ चल रहे छोटे बच्चों के लिए यह बिल्कुल अनोखा अनुभव था। वो बहुत खुश थे और खुले आसमां के नीचे इतनी स्वतंत्रता के साथ पहली बार जी रहे थे। शिव शंकर की ही कृपा थी कि सारे बच्चे इतने खुश थे कि थकान का लेस मात्र भी उनके मस्तक पर नहीं चिन्हित हो पा रहा था। दूधातोली की ये पहाड़ियां बांज, तिलूंज, आयार, बुरांस और अनेकों औषधीय जड़ी बूटियों, फल फूलों और पौधों से सुसज्जित है। हम उन्हें निहारते हुए और प्रकृति का आनंद लेते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में हमें जीतू की पनियारी यानी कि जीत सिंह भंडारी जी, जिन्होंने ताराकुंड महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उनके द्वारा यहां पर एक जल स्रोत का निर्माण किया गया, जहां पर आज भी लोग अपनी प्यास बुझाते हैं और उनके कार्यों को याद करते हैं। हम सब लोग साथ में लकड़ियां भी इकट्ठा कर रहे थे ताकि रात्रि भोजन बनाने के लिए कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। और बहुत ही आसानी से हमें लकड़ियां मिल रही थी, क्योंकि भोले बाबा के दर्शन जो करने जा रहे थे। साथ में चारों तरफ कोहरा, धुंध फैला हुआ था और हल्की हल्की बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिरकर मानो हमें चलते चलते हुई थकावट को दूर करने के लिए ही पड़ रहे हों। अब हम ताराकुंड के काफी नजदीक पहुंच चुके थे
और बच्चों बूढ़ों सबके अंदर वही जोश खरोश था जो घर से निकलते हुए था। यह महादेव की कृपा नहीं तो और क्या थी। अब हम मंदिर के काफी निकट पहुंच चुके थे और बच्चे अपने साथ लाए हुए पानी को पी रहे थे। बोलो तुम। देखो गेट आ गया, देखो सामने पे। बोले बाबा बैठे यहाँ। बोले बाबा। आ जाओ। जय। जय ताराकुंड महादेव। समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई हम लोगों ने कब तय कर ली, इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। सारा जगत का देवता कर दते को प्रणाम। ताराकुंड महादेव जय कुछ नामा। ताराकुंड ऊपर पहुंचकर जब एक बार हमने चारों ओर देखा तो प्रकृति का इतना अद्भुत और सुंदर नजारा महादेव के शरणों के अलावा और कहां हो सकता है। यहां पर धर्मशाले बने हुए हैं जहां पर हम लोगों ने अपने सामान को रखा और हाथ पांव धोकर सर्वप्रथम मंदिर में जाकर मत्था टेका, दिया जलाया और कुछ क्षण भगवान शिव की आराधना करने लगे। देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवते इंद्रो देवता वरुणो देवता ओम चत्वारि श्रृंगारयो अस्य पादा पूजा पाठ करने के बाद अंधेरा हो चुका था। रात्रि के 7 बज चुके थे। अब भोजन की तैयारी शुरू करने का वक्त आ गया था। हमने अपने साथ लाए हुए च्यों यानी कि पहाड़ी मशरूम, उसका साग बनाया, साथ में मसूर की दाल और चावल। रात्रि में एक साथ बैठकर मशरूम यानी कि पहाड़ी च्यों का साग, मसूर की दाल
और भात, इन तीनों का संगम बिल्कुल बेजोड़ है। और हमारे साथ आए हुए छोटे बच्चों के लिए मशरूम को निहारना मानो बहुत सारे सुंदर फूलों को देखने के बराबर है। जंगल में चल रही ठंडी ठंडी सरसराती हुई हवाओं के बीच गरम गरम भाप निकलते हुए भात, इसको खाने का मजा ही कुछ और है। दूसरी सुबह सर्वप्रथम ताराकुंड के विशाल तालाब में अपने आप को पवित्र करना, स्नान करना एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। इतनी ठंड होने के बावजूद भी शिव के इस तालाब में स्नान करना, अटखेलियां करना बड़ा अजीब तो जरूर लगता है, लेकिन बहुत मजा आता है। उसके बाद 9 रिंगाल के तुल्य गहरी कुंड से साफ पानी निकालकर हम दोबारा नहाते हैं। माना यह जाता है कि इस पानी से नहाने से स्किन पर होने वाली बीमारियों से छुटकारा मिलता है, साथ में यह कई रोगों का निवारण भी करता है। और भोले बाबा के मंदिर में है तो कृपा तो करेगा ही करेगा। उसके बाद मंदिर की सफाई करने के बाद हम लोग पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहां पर मुख्य द्वार पर लाल रंग की हनुमान की मूर्ति बाईं तरफ विराजमान है और दाईं ओर काले रंग की शनि की मूर्ति विराजमान है। जो कावला देव तो सोना का सांगड़ा है। हमने आते ही एक अखंड ज्योति जला रखी थी, जिसको अब ताराकुंड महादेव के शिवालय में भांग के पत्तों, फूलों और फलों के साथ मंदिर में अर्पित करने का वक्त आ गया था। सुप्रजात्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतम् यो हो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी। मंदिर में गर्भगृह के अंदर उपस्थित शिव के चमत्कार को निहारने के लिए मैं आप सब लोगों को ताराकुंड महादेव मंदिर में आमंत्रित करता हूं। इसीलिए गर्भगृह के अंदर का चित्रण मैं यहां पर नहीं दिखाऊंगा। इस पुण्य के भागी आप स्वयं बनकर
यहाँ पर आएं और भोले बाबा के साक्षात दर्शन करें। चला मेरा भगतो, चला मेरा भगतो, या तीर जोला। चला उसके बाद शिव वाहन नंदी देव की परिक्रमा करते हैं। तत्पश्चात शिव मंदिर की परिक्रमा करते। कैलासा शिवा का कैलास, या तीर जोला। शिवा का कैलास, या तीर जोला। उसके पश्चात यहाँ पर समाधि लेने वाले शिव भक्त बाबा जी की समाधि की परिक्रमा करते हैं। तीज के समय यहाँ पर तीज का त्योहार, जो कि गढ़वाल में भूमि के भूमियाल महादेव को समर्पित होता है, इस दिन यहाँ पर आस पड़ोस के समस्त गांव के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से और विदेशी पर्यटक भी आकर भंडारे का आनंद लेते हैं और ताराकुंड की इस बहुत ही सुंदर वादियों में खोकर और विशाल से तालाब में नहाकर अपने आप को कृतार्थ करते हैं। यहाँ पर तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से बनाया जाता है। पुराने समय में यहाँ पर सुबह और शाम नौबत बजती थी, जिसमें गढ़वाली ढोल दमाव में नगाड़े के साथ अलग अलग तालें बजती थी। जय कूच नामा। यूं तो उत्तर भारत के सभी मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं और इस मंदिर में भी नागर शैली के साथ साथ कत्यूरी शैली की भी झलक मिलती है। इस मंदिर में एक वर्गाकार गर्भगृह है जो आयताकार मंडप से जुड़ा हुआ है। गर्भगृह के शीर्ष पर काष्ठ की एक डोली बनी हुई है और उस डोली के अंदर आमलक सुसज्जित है। आमलक की निचली ग्रीवा पत्थर की शिला से निर्मित है और ऊपर की ग्रीवा लकड़ी के खंभे से निर्मित है। काष्ठ की डोली के ऊपर लोहे की चादर से सुरक्षा प्रदान की गई है और इस डोली के मध्य में कलश विद्यमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में आमलक को डोली से सुरक्षित करना प्रायः काफी मंदिरों में देखने को मिलता है, क्योंकि ऊंचे और वीरान जंगलों में बर्फ और मौसम के तीव्र बदलते हुए मिजाज से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। मांग मांग सके ते दिन मां पड़े तको तारा कुंड नामा।
इस मंदिर के लिए श्री केशवानंद नौटियाल जी, जो कि दौला गांव के निवासी हैं, उन्होंने अथक प्रयास किया और इस मंदिर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर गढ़वाली भाषा में एक भजन प्रस्तुत किया है। तो अब मैं इस भजन और प्रकृति की गोद में बसे हुए इस सुंदर मंदिर के दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बाली पत्नी तारावती घोर तपस्या कनी, शिव जी पर गटे हुए निभरे मांग मांग सती, बाली पत्नी तारावती घोर तपस्या कनी, शिव जी पर गटे हुए निभरे मांग मांग सती। ते दिन माँ पड़े तको तारा कुंड नामा, ते दिन माँ पड़े तको तारा कुंड नामा। दक्षिणमुखी यह मंदिर दूधातोली पहाड़ियों के चारीसर विकास क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेत गांव के ठीक ऊपर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। बैठने राहु मंदिर बे जतरा तेरी पैट जाय, रजन सान ढोल दमो संग तेरो गूंज जाय, बैठने राहु मंदिर बे जतरा तेरी पैट जाय, रजन सान ढोल दमो संग तेरो गूंज जाय। सुफल कह दीणु बाबा सबका काज कामा, सुफल कह दीणु बाबा सबका काज कामा। इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा तालाब और साथ में 9 रिंगाल गहरा कुआं होना आश्चर्य की ही बात है। इस कुंड का पानी और तालाब का पानी कई वर्षों से यहां पर विद्यमान है। उसके बाद यहीं पास में माल जुगेणी यानी कि माला नाम की माई के खंडहर से बनी हुई गुफा के पास हम लोग जाते हैं। कौन सी माया थी जो इस गुफा में रहती थी, इतने साल उन्होंने भक्ति की है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और ये गुफा ऐसी गुफा नहीं, इसमें 2-3 कमरे हैं, नीचे कमरे बनाए थे, इतने बड़े चूहे उनके औसाद हुआ करते थे। और कई साल उन्होंने यहाँ तक भक्ति की है। आप थोड़ा कल्पना करो और सोचो कि ऐसा कोई शक्ति का ही तो उनके अंदर होता, शक्ति का प्रकोप था उनके अंदर। नाम क्या था उनका? उनका नाम मालजुगिनी किया जाता है, मालजुगिनी किया जाता था। और कहते हमारे जो पुराने लोग थे वो कहते थे कि उस गुफा में रहती थी, उन्होंने कई साल यहाँ भक्ति की, कई लोग वहाँ देखने आया करते थे, देखते थे और वो इसी गुफा में रहते थे। अब ये सोच के देखो क्या खाती थी, कैसे क्या भक्ति की थी, किस तरह से हमने यहाँ पे अपना ये उनके साधना का तप था जो कि मतलब वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। इस ऐसे उसमें सोचने वाली बात, मतलब जहाँ घने जंगल है, बीच में से गुफा है, सब चीजें देख गए। मगर हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे जो पूर्वज हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने कई साल यहाँ भक्ति, बिल्कुल बिल्कुल, और अंधघोर जंगल में भक्ति। ओ मालजुगनी माया की जय। हे माता, हम ऐसे हम सब यहाँ पे एक वादा करके जाएंगे क्योंकि उनकी भक्ति के आधार पे हम बनाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। मैं अक्सर सब वो में दिखता हूँ, बहुत मैं ऐसा आज पहली बार नहीं देख रहा हूँ। हाँ हाँ, आप मैं जरा सोचता था, मैं यही सोचता था कि कैसी रहती है, कैसे रहते हैं। बताइए। मालजुगिनी की जो समाधि यहाँ पे थी और इसी गुफा के बाहर रही थी उनकी समाधि। अच्छा, कहते इनके बड़े बड़े चूहे भी हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज लोग आते थे, हमारे जो दादा दादी, मेरी दादी बताती। अब यहाँ पर माल जुगेणी माई के घर के कुछ अवशेष मात्र ही बचे हुए हैं। हमने उनको याद कर उनके नाम का दिया जलाकर धूप बत्ती की और वहां से निकल पड़े।
माल जुगेणी के बारे में और उनके इस घर के बारे में आस पड़ोस के गांव के बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, आप सुनिए। ताराकुंड महादेव जय कु अच्छा अब क्लिप यूरो सब भीतर पूरा आप लोग कैसे में भीतर अच्छा 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 जब रोड ले आएगा तब मैं चलेगा वो भीतर हाँ वो सर्वे को आप बैठे आसे हाँ वो भीतर को दिस तो मैं ऊपर जानवत हाँ आ पौरुन आ तो ऑलरेडी हाँ वो नहीं आप बिस्तर वो कुछ सील भी ना भाई और बस आ रहा टेंशन हाँ बस क्लास में गैस मारी आ जीरो ऐसे मेरे तो अब बता के कौन सा वो माल जुगण के मिल्क नहीं कोक सर नोड़ी जब तुम्हारे बुढ़ा चिन्ह वो और बच्चे अच्छा 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 उसके पश्चात इस मंदिर के सीधे पीछे तालों भंडार या तालों भंडार। माना यह जाता है कि जब पांडव यहां पर आए थे तो भीम अपने खाने की वस्तुओं को यहां पर छुपाते थे और इसके ऊपर वह बड़े बड़े विशाल पत्थर रख देते थे ताकि जंगली जानवर या दैत्य आकर उनका भोजन न खा लें। इसे भीम का डांग भी कहते हैं और ऐसे यहां बड़े अनेकों विशाल चट्टानें आपको दिखेंगी। यह तालू भंडार के शीर्ष पर जाकर चारों तरफ का नजारा है। यहां पर आंचरी पूजन यानी कि परियों की पूजा भी होती है और महिलाओं या छोटी बच्चियों का यहां पर नृत्य करना निषेध है, क्योंकि यह माना जाता है कि आंचरी या परियां कन्याओं या महिलाओं को लग जाती हैं। यहां पर मोरपंखी का एक प्राकृतिक पेड़ उगा है जो कि इन चट्टानों के बीच स्वयं ही उगा हुआ है। इस पर ये चूड़ियां, आभूषण और वस्त्र जो आपको दिख रहे हैं ये आंचरी पूजन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। जनश्रुतियों के आधार पर यह माना गया है कि त्रेता युग में बाली की पत्नी तारा ने बाली की मृत्यु के पश्चात यहां पर एक कुंड के निकट शिव शंकर की कठोर तपस्या की, इसलिए यह स्थान ताराकुंड कहलाया। द्वापर युग में जब पांडव स्वर्गारोहिणी के लिए निकले तो पानी की तलाश में जब वे लोग इस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें 9 रिंगाल गहरा एक कुआं दिखा और कुएं के ही पास एक पूजा स्थल के रूप में चबूतरा दिखा जिसमें शिवलिंग विद्यमान था। यह देखकर पांडवों ने एक ही रात्रि में यहां पर शिव के मंदिर का निर्माण किया। और हां, एक बात तो बताना भूल ही गया, यहां पर आस पड़ोस के गांव की महिलाएं आकर चौफला, जो कि एक लोक नृत्य होता है जिसमें नृत्य के साथ साथ गाना भी गाया जाता है, खेलते हैं। Don't forget to hit subscribe button
and press bell icon. Like, comment, share if you liked the videos.